हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज का हमारा क्लास है फिटर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू क्लास नंबर 3। इसके पहले भी हमने रेगुलर क्लास आपको करवा रहे, तो उसी का हमारा 3rd नंबर का क्लास है। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है फिटर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू। तो 61 क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व करके दिया। 61 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, विच वन फॉर्म द ट्राइंगल वाइल चेकिंग विद द साइन बार। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि साइन बार के साथ जो आप जांच करते समय त्रिभुज का कौन सा है, वह कौन सा जो डिवाइस है जो त्रिभुज मतलब ट्रायंगल बनाता है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सरफेस प्लेट, दूसरा साइन बार विड्थ मतलब साइन बार की चौड़ाई, तीसरा साइन बार की लंबाई और चौथा ऑप्शन है स्लिप गेज की हाइट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच वन फॉर्म द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल विथ चेकिंग द साइन बार। साइन बार के सहायता से जब हम एंगल चेक करते तो उस समय ट्रायंगल कौन सा बनाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइन बार लेंथ मतलब साइन बार की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव कंपाउंड इन लैपिंग ऑपरेशन। लैपिंग ऑपरेशन में एब्रेसिव कंपाउंड के अत्यधिक प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डेवलपिंग इंक्रीजेस, दूसरा ब्राइट स्पॉट विल बी विजिबल मतलब चमकीले धब्बे दिखाई देंगे, तीसरा ऑप्शन है ऑब्स्ट्रक्ट कंपोनेंट मूवमेंट मतलब घटक गति को बाधित करेंगे, चौथा ऑप्शन है लैपिंग कंपाउंड विल बी स्ट्रिकी मतलब लैपिंग कंपाउंड चिपचिपा होता है। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि लैपिंग ऑपरेशन में एब्रेसिव कंपाउंड के अत्यधिक प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेवलपिंग इंक्रीजेस मतलब औषधियां विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज केस इफ द लैप इज हार्डर देन द वर्कपीस। यदि लैप कठोर होता है तो क्या होगा, जो वर्कपीस के अलावा अगर लैप हमें हार्ड मिलता है तो उस समय क्या होगा, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्कपीस विल कट द लैप मतलब वर्कपीस लैप को काट देगा, दूसरा ऑप्शन है एक्यूरेसी कैन नॉट बी ऑब्टेन मतलब सटीकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, तीसरा ऑप्शन है लैप विल बी कट द वर्कपीस मतलब लैप वर्कपीस को काट देगा, या फिर चौथा ऑप्शन है लैपिंग ऑपरेशन लीव हाई स्पॉट मतलब लैपिंग ऑपरेशन ऊंचे स्थान छोड़ देता है। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि यदि लैप हार्ड होता है तो क्या होगा, जॉब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्कपीस विल बी कट द लैप मतलब वर्कपीस लैप को काट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्मॉल डायमीटर लैप मतलब जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि छोटे व्यास वाले लैप बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा ब्रॉन्ज या फिर जिंक, या फिर चौथा ऑप्शन है कॉपर या फिर ब्रॉस। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि छोटे डायमीटर वाली लैप बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉपर एंड ब्रॉस मतलब पीतल या फिर तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो आपको डायग्राम दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाया गया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा, तो इसका सही नाम क्या है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डायल टेस्ट इंडिकेटर, दूसरा इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर और चौथा ऑप्शन है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सरफेस स्ट्रक्चर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सरफेस स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इस डायग्राम को बहुत बार पेपर में पूछा गया कि ये इसका नाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why manual stroking is preferred for large quantities in honing operation। होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में मैनुअल स्ट्रोकिंग की पसंद क्यों की जाती है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू रेड्यूस कॉस्ट मतलब लागत को कम करने के लिए,
दूसरा ऑप्शन है टू रेड्यूस टाइम, मतलब समय को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है टू कीप क्लोज टॉलरेंस, मतलब कम टॉलरेंस बनाए रखने के लिए। और चौथा ऑप्शन है टू रेड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करने के लिए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में मैनुअल स्ट्रोकिंग की पसंद क्यों की जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू कीप क्लोज टॉलरेंस, मतलब कम टॉलरेंस बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्डनिंग, हार्डनिंग का उद्देश्य क्या है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार पेपर में रिपीट होता है यही क्वेश्चन। हीट ट्रीटमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं पेपर में। तो पहला ऑप्शन है रिफाइन द स्ट्रक्चर, दूसरा इंक्रीज टफनेस, तीसरा इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, और चौथा ऑप्शन है रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेन। तो जो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ हार्डनिंग, मतलब हार्डनिंग का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, मतलब काटने की क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब, मतलब जॉब में मशीनिता और लचीलापन में सुधार करने के लिए हीट ट्रीटमेंट की कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एनलिंग, दूसरा हार्डनिंग, तीसरा टेम्परिंग, और चौथा ऑप्शन है नॉर्मलाइजिंग। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जॉब में मशीनेबिलिटी और डक्टिलिटी में सुधार करने के लिए हीट ट्रीटमेंट की कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में फ्लेम हार्डनिंग का क्या नुकसान है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मोर डिस्टॉर्शन, मतलब अधिक विकृति, दूसरा लॉन्ग हार्डनिंग टाइम, मतलब हार्डनिंग का लंबा समय, और फिर तीसरा ऑप्शन है स्मॉल डेप्थ ऑफ हार्डनिंग, मतलब हार्डनिंग की छोटी गहराई, और चौथा ऑप्शन है नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्कपीस, मतलब छोटे काम के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का क्या उद्देश्य है, मतलब क्या नुकसान है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल वर्कपीस, मतलब छोटे काम के लिए यह उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटालिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और ड्रॉइंग द लेयर ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल। जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे पहले क्वेश्चन समझ ले, बेस मेटल पर धातु की परत को रोल करके या खींचकर की जाने वाली धात्विक कोटिंग की विधि का नाम क्या है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्प्रेइंग, दूसरा क्लेडिंग, तीसरा एनमिलिंग, और चौथा ऑप्शन है मोल्टन मेटल बाथ। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेस मेटल पर धातु की परत को रोल करके या खींचकर की जाने वाली धात्विक कोटिंग की विधि का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ की यूज्ड इफ द हब ऑफ पुली मस्ट एक्सियली स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सेम डिस्टेंस, यदि पुली के हब को शाफ्ट पर कुछ दूरी तक अक्षीय रूप से स्लाइड करना हो तो किस प्रकार की का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फीदर की, दूसरा फ्लैट सैडल की, तीसरा सर्कुलर टेपर की, चौथा है हॉलो सैडल की। तो जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था, यदि पुली के हब को शाफ्ट पर कुछ दूरी तक अक्षीय रूप से स्लाइड करना हो तो किस प्रकार की उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फीदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, तो स्क्रीन पर आपको एक फाइल का डायग्राम दिखाया गया है, तो इस फाइल को आपको पहचानना है कि यह कौन से टाइप का फाइल है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिलर फाइल, दूसरा वार्डिंग फाइल, तीसरा ड्रेडनॉट फाइल, चौथा स्विस पैटर्न फाइल। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फाइल का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वार्डिंग फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नट प्रोटेक्ट्स द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज, मतलब बोल्ट का कौन सा बोल्ट के अंत की थ्रेड को नुकसान से बचाता है, तो कौन सा बोल्ट है जो थ्रेड का जो एंड वाला पॉइंट होता है उसके थ्रेड, उस पॉइंट के थ्रेड को नुकसान से बचाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कैप नट, दूसरा कैस्टल नट, तीसरा स्लॉटेड नट, चौथा है नर्ल नट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा बोल्ट है, कौन सा बोल्ट के अंत की थ्रेड को नुकसान से बचाता है, मतलब कौन सा बोल्ट जो जिसपे नट लगता है वो कौन सा नट है जो
इसके जो बोल्ट के एंड वाले जो थ्रेड होते हैं उसे नुकसान से बचाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैप नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसिशन टूल रूम एप्लीकेशन? प्रिसिशन टूल रूम एप्लीकेशन के लिए कौन से ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रेड 00, दूसरा ग्रेड 0, तीसरा ऑप्शन है ग्रेड 1 और चौथा ऑप्शन है ग्रेड 2। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर प्रिसिशन टूल रूम एप्लीकेशन, टूल रूम एप्लीकेशन के लिए कौन से ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक? स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? जो हम स्लिप गेज यूज करते हैं टेपर जॉब को चेक करने के लिए, उसके एंगल चेक करते समय हम स्लिप गेज यूज करते हैं, तो उस स्लिप गेज को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टूल स्टील, दूसरा लो ग्रेड स्टील, तीसरा हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपांशन, चौथा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्लिप गेज ब्लॉक को बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपांशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म विथ फाइन एब्रेसिव पार्टिकल? फाइन एब्रेसिव पार्टिकल के साथ कौन से ऑपरेशन किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फाइलिंग, दूसरा है लैपिंग, तीसरा स्क्रैपिंग, चौथा पॉलिशिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइन एब्रेसिव कण के लिए कौन से ऑपरेशन किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग? नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऐड कटिंग एबिलिटी, मतलब काटने की क्षमता बढ़ाने के लिए, दूसरा डेवलप हाई हार्डनेस, मतलब उच्च कठोरता का विकास करने के लिए, तीसरा इंक्रीज वेयर रेसिस्टेंस, मतलब घर्षण के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, और चौथा ऑप्शन है रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन को कम करने के लिए, हटाने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग, मतलब नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिमूव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ स्टील कंटेन 0% कार्बन? स्टील की कौन सी संरचना में 0% कार्बन होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फेराराइट, दूसरा पेराइट, पेरलाइट, तीसरा ऑप्शन है ऑस्टेनाइट और चौथा ऑप्शन है सीमेंटाइट। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि स्टील की कौन सी संरचना में 0% कार्बन होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग? तो जो आपको स्क्रीन पर आपको एक सरफेस हार्डनिंग का डायग्राम आप देख सकते हो, तो ये कौन से टाइप का सरफेस हार्डनिंग है, कौन सा विधि है, यही हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नाइट राइडिंग, दूसरा केस हार्डनिंग, तीसरा फ्लेम हार्डनिंग और चौथा है इंडक्शन हार्डनिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए सरफेस हार्डनिंग विधि का नाम क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडक्शन हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of key is used for transmitting high torque on both direction of rotation? उच्च टॉर्क को दोनों दिशाओं में प्रेषित करने के लिए कौन से प्रकार की का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैट सैडल की, दूसरा टेपर शंक की, तीसरा वुडरूफ की और चौथा ऑप्शन है टेंजेंशियल की। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि हाई टॉर्क को दोनों दिशाओं में ट्रांसमिट करने के लिए कौन से प्रकार की का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेंजेंशियल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ रिंग गेज? रिंग गेज का उपयोग क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेक होल डायमीटर, मतलब होल की डायमीटर चेक करने के लिए, दूसरा शाफ्ट की डायमीटर को चेक करने के लिए, तीसरा टेपर शाफ्ट की डायमीटर को चेक करने के लिए और चौथा ऑप्शन है इंटरनल थ्रेड की, जैसे चेक इंटरनल थ्रेड डायमीटर, मतलब इंटरनल थ्रेड के डायमीटर को चेक करने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि रिंग गेज का उपयोग क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेक शाफ्ट डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड? इंटरनल थ्रेड की एक्यूरेसी की जांच के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिंग गेज, दूसरा स्नैप गेज, तीसरा थ्रेड प्लग गेज, चौथा सेंटर गेज। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि
इंटरनल थ्रेड की एक्यूरेसी चेक करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रेड प्लग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज? तो स्क्रीन पर आपको एक गेज दिखाया गया है, तो इस गेज का नाम क्या है जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिंग गेज, दूसरा स्नैप गेज, तीसरा टेपर रिंग गेज और चौथा ऑप्शन है इंटरनल थ्रेड गेज। तो जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो स्क्रीन पर आप देख सकते हो जो गेज है, इस गेज का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, टेपर रिंग गेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंटरनल में आपको दिखाया गया है डॉट लाइन से, ये हमारा टेपर भाग है, इसलिए ये हमारा टेपर रिंग गेज है जो एक्सटर्नल टेपर को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर टू सेलेक्ट द स्लिप गेज फॉर अ पार्टिकुलर डायमेंशन? विशेष डायमेंशन के लिए स्लिप गेज का चयन करने की क्या प्रक्रिया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बिल्ट विथ ग्रेड एक्यूरेसी, मतलब ग्रेड एक्यूरेसी के साथ बनाना, दूसरा मिनिमम नंबर ऑफ ब्लॉक मतलब न्यूनतम ब्लॉक की संख्या, तीसरा मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक मतलब अधिकतम ब्लॉक की संख्या, और चौथा ऑप्शन है स्टार्ट रिंगिंग विथ स्मॉल साइज स्लिप गेज, मतलब छोटे आकार के स्लिप गेज के साथ रिंगिंग स्टार्ट करना। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि विशेष डायमेंशन के लिए स्लिप गेज का चयन करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टार्ट रिंगिंग विथ स्मॉल साइज स्लिप गेज, मतलब जो हमारा स्लिप गेज छोटे छोटे मतलब कम डायमेंशन वाले होते हैं उनको सबसे पहले रिंगिंग करके उसमें एक के साथ दूसरा जोड़ के फिर उस तरह से छोटे से बड़े की तरफ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पर्पज इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फिट बिटवीन मैटिंग कंपोनेंट? कौन सा प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच सही फिट की गुणवत्ता में सुधार करता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फाइलिंग, दूसरा टर्निंग, तीसरा ग्राइंडिंग, चौथा है लैपिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा प्रक्रिया जो हमें मिलने वाले घटकों के बीच सही फिट की गुणवत्ता में सुधार करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एब्रेसिव इज यूज्ड फॉर लैपिंग हार्डन्ड स्टील एंड कास्ट आयरन? किस एब्रेसिव का उपयोग हार्डन स्टील और कास्ट आयरन के लैपिंग के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिनिशिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द टूल दैट रोटेट एंड रेसिप्रोकेटेड साइमल्टेनियसली? तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा फिनिशिंग कार्य है उस टूल द्वारा किया जाता है जो एक साथ घूमता है और परिवर्तन करता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ड्रिलिंग, दूसरा ऑप्शन है होनिंग, तीसरा ऑप्शन है लैपिंग, चौथा ऑप्शन है ग्राइंडिंग। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फिनिशिंग कार्य है जो उस टूल द्वारा किया जाता है जो एक साथ घूमता है और परिवर्तन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होनिंग, क्योंकि जो होनिंग ऑपरेशन होता है या जो हमारा राउंड जॉब होते हैं डायमीटर वाले जॉब उनके ऊपर ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर होल प्रोवाइडेड इन रिंग टाइप लैपिंग? रिंग टाइप लैपिंग में होल क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फॉर लुब्रिकेशन, दूसरा रिमूवल ऑफ हीट, तीसरा होल्ड लैपिंग कंपाउंड मतलब लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए, चौथा ऑप्शन है इंक्रीज द इफिशियंसी मतलब कुशलता बढ़ाने के लिए। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि रिंग टाइप लैप में होल क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होल्ड लैपिंग कंपाउंड मतलब लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ की हैज ऑन फेस कर्वेचर टू मैच द शार्प सरफेस? कौन से प्रकार की की में एक फेस की विकृति शार्प सतह के साथ मिलती है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है शंख की, दूसरा फ्लैट सैडल की, तीसरा सर्कुलर टेपर की, चौथा ऑप्शन है हॉलो सैडल की। तो जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन से प्रकार की में एक फेस की विकृति शार्प सतह के साथ मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हॉलो सैडल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द की? तो स्क्रीन पर आपको एक की का डायग्राम दिखाया गया है जो शार्प के साथ है। तो ये इस की का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा गया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पैरेलल शंख की, दूसरा जीब हेड की, तीसरा वुडरूफ की और चौथा ऑप्शन है टेपर शंख की। तो जैसे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि डायग्राम में दिखाए गए की का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल शंख की। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था फिटर सेकेंड ईयर थ्योरी एमसीक्यू, इसमें हमने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है।
और इसी तरह की रेगुलर क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और इसकी अगर पीडीएफ की अगर आपको आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जिसमें आपको ज्वाइन करके मैसेज करना है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ।